चंद्रशेखर आजाद ने 2027 फतेह करने के लिए बनाया प्लान 75। बीजेपी का किला ढहाने के लिए उठाया ये बड़ा कदम। प्लान 75 में शामिल है 3 बड़े काम। अखिलेश से लेकर योगी तक निशाने पर, बाकी पार्टियों का भी होगा काम तमाम। चंद्रशेखर आजाद का प्लान करेगा मायावती को हैरान। पूरा समाज आएगा साथ, सारे नेता हो जाएंगे परेशान। अखिलेश यादव अभी अरविंद केजरीवाल की हार का गम मना रहे हैं, महाकुंभ पर सवाल उठा रहे हैं, और दूसरी तरफ चंद्रशेखर आजाद 2027 के लिए अपना अगला कदम बढ़ा चुके हैं। कहते हैं राजनीति परसेप्शन का खेल है, और जनता के बीच ये परसेप्शन बन रहा है कि यूपी में विपक्ष का असली काम चंद्रशेखर आजाद कर रहे हैं। कैसे, वो आगे आपको समझाएंगे, लेकिन उसके पहले आपको ये समझना जरूरी है कि चंद्रशेखर आजाद का प्लान 75 क्या है और उसे वो कैसे कामयाब करने वाले हैं। दरअसल चंद्रशेखर आजाद 15 मार्च से एक यात्रा शुरू करने जा रहे हैं, जिसके अंदर वो पूरे यूपी में पैदल घूमेंगे और जनता से मिलेंगे। लेकिन ये यात्रा राहुल गांधी की तरह नहीं होगी। इस यात्रा में कैमरे से ज्यादा कैमरे के पीछे काम होगा। आपने राहुल गांधी की यात्रा देखी होगी, जिसमें उन्हें भीड़ दूर से ही देख पाती थी, लेकिन चंद्रशेखर आजाद की यात्रा ऐसी नहीं होगी। वो लोगों से मिलेंगे और अपनी पार्टी से उन्हें जोड़ेंगे। इस यात्रा के मिशन को प्लान 75 का नाम दिया गया है, जिसका मकसद है उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों में अपना मजबूत काडर खड़ा करना और ज्यादा से ज्यादा संख्या में कार्यकर्ताओं को जोड़ना। मानवतावादी बेगमपुरा जागृति यात्रा और पूरे प्रदेश में लेके जाएंगे जब तक बेगमपुरा शहर नहीं बसता, क्योंकि बेगमपुरा मेरा सपना नहीं है, बेगमपुरा सतगुरु रविदास महाराज जी का सपना है, हमारे कुल गुरु का सपना है, हमारी अस्मिता का, सम्मान का सपना है। और अगर किसी सपने को उनकी औलादें पूरी नहीं करती, वो औलादें छीनी हो सकती है। मैं वचन देके कहता हूं इन मिट्टी पे कि जब तक मेरा जीवन है मैं पूरी ताकत लगाऊंगा कि बेगमपुरा राज आ जाए, बेगमपुरा शहर बच जाए, बेगमपुरा बिना गम का राज आ जाए, सतगुरु जी की इच्छा पूरी हो जाए। एक उनका खून, उनका बेटा होने के नाते बेगमपुरा राज लाने के लिए हम लोग पूरी मेहनत करेंगे। इसलिए समाज को दर्शन से जागरूक करने का काम करेंगे। और मैं फिर कह रहा हूं, नेता तो समाज ने बनाया हूं, लेकिन समाज का खून हूं। इस प्लान के 3 हिस्से हैं, जिसमें सबसे पहला हिस्सा है उन नेताओं को अपनी पार्टी से जोड़ना जो जनता के लिए काम करना चाहते हैं, लेकिन अपनी पार्टियों में ये फंस कर नहीं कर पा रहे हैं, या फिर जिन नेताओं के साथ सरकार गलत कर रही है। इसकी शुरुआत आरएलडी के महासचिव अमीर आलम की ज्वाइनिंग से हो चुकी है, और अगला नाम है आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम। अब्दुल्ला आजम की जमानत याचिका अदालत ने मंजूर कर ली है और वो बहुत जल्द जेल से बाहर आने वाले हैं, जिसके बाद असली खेला शुरू हो जाएगा। इस प्लान का दूसरा हिस्सा कार्यकर्ता स्तर पर काडर को मजबूत करके पार्टी से जोड़ना है, जिससे युवाओं पर फोकस करना प्राथमिकता रहेगी। इसी प्लान में तीसरा हिस्सा बहुजन समाज पार्टी से जुड़ा है, जिसके मुताबिक या तो मायावती को साथ में लाना है या फिर समाज में संदेश देना है कि एक बार हमको भी मौका देकर देखो, क्योंकि जब तक बहुजन समाज पार्टी को न्यूट्रलाइज नहीं किया जाएगा, तब तक यूपी में बड़ी कामयाबी मिलना आसान नहीं है। और ये बात चंद्रशेखर आजाद भी अच्छे से समझते हैं, और इसलिए वो कभी भी मायावती के लिए गलत शब्दों का इस्तेमाल नहीं करते। यहाँ तक कि आकाश आनंद को भी वो हमेशा अपना भाई बोलते हैं, लेकिन फिर बदले में आकाश आनंद एटीट्यूड में कहते हैं कि चंद्रशेखर आजाद को मैं नहीं जानता, और ये बात जनता को बिल्कुल पसंद नहीं आती। मैं बताता हूँ असली बात क्या है कि आकाश आनंद को हम पहचानते हैं, जानते, लेकिन तमाम संघर्ष करने वाले चंद्रशेखर आजाद को अगर वो इतना कमजोर मानता है कि वो कहता कौन चंद्रशेखर, नगीना में उसने ये बात कही कि कौन चंद्रशेखर, तो अब दलित समाज ये बताना चाहता कि चंद्रशेखर है कौन। तो ये बात आया था, ये काशीराम की जो राजनीतिक विरासत है जी, उनका जो विरासत का असली हथियार अब आप से मानना चाहिए। चंद्रशेखर आजाद इस वक्त उत्तर प्रदेश में विपक्ष की पूरी भूमिका निभा रहे हैं। महाकुंभ को लेकर भी वो लगातार सरकार को घेर रहे हैं, और उनका विरोध अखिलेश यादव की तरह ट्विटर तक सीमित नहीं है। अब देखिए कैसे उन्होंने सीधे सीएम योगी को ललकारा है।
जब मैंने इस बार तुम पे कुछ बात कही थी तो मेरी बात को इधर उधर किया गया, लेकिन आप तो महामंडलेश्वर बोल रहे हैं कि प्रशासन के निकम्मेपन की वजह से, सरकार के निकम्मेपन की वजह से ये घटनाएं हुई है। आज सरकार के पास उनका जवाब है। मैंने तो कहा था मन चंगा तो कटौती में गंगा, यानी कि जिसका मन साफ सुथरा है उसे कहीं जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन आप बताओ, आप तो नारा देके बुला रहे थे कि आ जाओ अमृत वर्षा हो रही है, लेकिन जब ये गरीब अमृत वर्षा में गए तो इनकी जान की रक्षा भी नहीं कर पाए। मैं मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूं, ये हत्याएं हैं और इनकी हत्या का दोषी सरकार है, मुख्यमंत्री है। मुख्यमंत्री को जवाब देना चाहिए कि उनके कुप्रबंधन की वजह से इतने लोगों की जान गई। तो आए तो इस पाप धोने थे, पुण्य कमाने थे, लेकिन वो इस लायक भी नहीं कि अपने बच्चों में चले जाए। किसी की बच्ची चली गई, किसी की मां चली गई, किसी का बेटा चला गया, और सब लोग मिलके आज गरीबों की लाशों में हंस रहे हैं। अब सवाल यह है कि चंद्रशेखर आजाद क्या अपने प्लान 75 से मिशन 2027 में कामयाबी पाएंगे या नहीं? आप भी कमेंट कर अपनी राय दे सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडियन न्यूज।